हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मेरी जेठानी की एनिवर्सरी, भैया भाभी की। और ये है मेरी भाभी का घर, जेठानी का। वो अभी न्यू घर में शिफ्ट हुई हैं और यहाँ पे छोटी सी पार्टी रखी थी, मतलब घर के लिए भी और थोड़ा सा भाभी की एनिवर्सरी भी थी। तो यहाँ पे मैं और मम्मी कर रहे थे पकोड़े। मम्मी बना रही थी, मैं कटिंग करके दे रही थी वेजिटेबल को। और यहाँ पे फटाफट मम्मी इसी की तैयारी कर रही थी। और मैं तो लेट ही आई थी क्योंकि मैं घर पे थी, काम भी कर रही थी। तो मम्मी पहले आ गई थी, तो यहाँ पे फिर मैं आई तो मैंने भी थोड़ी बहुत हेल्प करा दी थी। और सब कुछ मतलब बन ही चुका था। और उसके बाद यहाँ पे भैया और ये भाभी की मम्मी, भाभी के पापा, भाभी सब आए थे। और यहाँ पे सबने नाश्ता किया, पकोड़े और सबने खाया। यहाँ गुन्नी की और कानू की मस्ती स्टार्ट थी, जिसमें कि अनाया भी आई थी, भाभी की भतीजी। और ये क्यूट क्यूट से बेबी हमारे घर में, प्यारे प्यारे से। और गुन्नी, कानू, अनाया और ये भाभी की भाभी हैं, जो कि बहुत ही प्यारी है, बहुत अच्छी है। फिर हम आ गए थे ऊपर देखने के लिए, बना मतलब जो घर बना है, मैंने देखा नहीं था पहले। तो यही भाभी हमें दिखाने के लिए लेके आई थी, अपनी भाभी को और मेरे को। तो हम यहाँ पे खड़े होके बातें कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा घर बना है। और यहाँ पे फिर आके मैंने नीचे आके जल्दी से चावल को छोका। और फिर भाभी की जो भाभी थी वो बना रही थी नान अनन्ना के लिए। और यहाँ पे हम तैयारी कर रहे थे क्योंकि दोपहर हो चुकी थी खाना बनाने की। और मिलजुल के हम सब ने खाना बनाया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और ये है मेरी जेठानी की प्यारी सी किचन। कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी। एक दिन मैं घर का पूरा टूर आपको दिखाऊंगी, बट अभी इतना टाइम ही नहीं था कि मैं कुछ शूट करूं, इसलिए मैं जो भी है हम दोनों मिलके, भाभी काम कर रहे थे और यहाँ पे भाभी भी काम करने लग रही थी। और मतलब दोपहर हो चुकी थी, पतिदेव को भी जाना था अपने ऑफिस में। तो यहाँ पे आज सबका खाना भाभी के घर पे ही था क्योंकि उनकी एनिवर्सरी भी थी और घर में भी थोड़ा सा मतलब घर में गए हैं तो इसलिए थोड़ी पार्टी भी कर ली थी। और यहाँ पे वो आई थी भाभी की पूरी फैमिली, बट भैया नहीं आए थे, तो इन लोगों को भी जल्दी जाना था दोपहर में ही। और यहाँ पे हम फटाफट उसी की तैयारी कर रहे थे। और यहाँ पे मैं चावलों को छोंकने की तैयारी कर रही थी। मम्मी, हम एक दूसरे से बातें करके हम लोगों ने सारा काम निपटा लिया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है जब हम लोग मतलब मिल के काम करो, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब भाभी यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, तो वहाँ पे तो मैं अकेली हूँ और यहाँ पे भाभी। तो कोई बात नहीं, फ्यूचर में सबको एक ना एक दिन तो अलग होना पड़ता है। मतलब अपना घर में गई है, बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। और ऐसे ही सब आगे बढ़ते रहें। भगवान प्लीज़ हमारी भी सुन लीजिए और मेरी वीडियो को इतना प्यार दीजिए गाइस, प्लीज़ फॉलो मी। और यहाँ पे पतिदेव का खाना तैयार हो गया था और इसी के लिए हम बातें कर रहे थे। यहाँ भाभी तैयारी कर रही थी पापड़ बनाने के लिए क्योंकि सारा खाना बन गया था। मैंने बोला चलो मैं बना देती हूँ, आप कुछ और काम कर लो। तो मुझे तो थोड़ा अच्छा लगता है किचन में काम करना, तो मैं वही पापड़ बना रही थी और मम्मी भाभी दोनों बातें कर रही थी। और आई होप गाइस, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ गाइस फॉलो मी एंड मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देन बहुत सारा प्यार देना गाइस। और यहाँ ये भाभी और मैं बातें कर रहे थे और फटाफट खाना भी बना रहे थे। और गुन्नी कानू का टाइम भी हो गया था ट्यूशन जाने के लिए, और उसने अभी से स्कूल से आके कुछ खाया भी नहीं था, तो उसकी भी थोड़ी सी टेंशन मुझे लगी हुई थी। और अब मिलजुल के हम लोगों ने सारा काम फिनिश कर लिया था। यहाँ पे हम सर्व कर रहे थे खाना, भाभी के पापा के लिए, मम्मी के लिए। सबने मिलके खाना खाया और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, जो कि मेरी सासू माँ ने बनाया था। और मेरी सासू माँ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खाना बनाती हैं। और यहाँ पे मैंने भी उनसे ही खाना बनाना सीखा। ये है मेरी भाभी की भाभी, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है, प्यारी सी है और मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छी भी लगती हैं। और हम सब ने मिलजुल के उनको हम मना कर रहे थे कि आप मत करो, आप बैठ जाओ, पर वो बैठने वालों में से नहीं है, वो काम करने के लिए आगे रहती है हमेशा। ऐसे ही होना चाहिए, फैमिली में मिलजुल के काम करो तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काम जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। और इसके बाद हम सोच रहे थे कि जल्दी से खाना वाना सब खा लें, उसके बाद हम केक कटिंग करेंगे क्योंकि भाभी की एनिवर्सरी भी है, तो केक तो काटना बनता है ना। तो यहाँ पे हमने छोटा सा केक कट कर लिया था, जिसमें कि कानू और बाबू नहीं थे और हम लोगों ने कट किया। और यहाँ पे उन लोगों को जाना भी था और भाभी का ट्यूशन का टाइम भी हो गया था, भाभी को भी ट्यूशन जाना था क्योंकि ट्यूशन के बच्चे आ गए थे और मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट भी हो गया था। और फिर मैंने जल्दी जल्दी
यहाँ पे नान बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे किचन में काम करना काफ़ी अच्छा लगता है गाइज़, और मेरे को बहुत अच्छा लगता है किसी को मेरे काम से खुशी मिले। तो हम लोगों ने सब ने मिलजुल के सारा काम फिनिश कर लिया था। यहाँ पे मम्मी खाना खा रही थी, भाभी की मम्मी भी उन्होंने खा लिया था। यहाँ पे ये है भाभी का घर, जिसमें कि अभी आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, अभी इसमें पेंट नहीं हुआ है, बट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा प्यारा सा है। यहाँ पे फिर हम तीनों ने खाना खाया, सबको खिलाने के बाद फिर हम बातें कर रहे थे कि अब हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, जो कि होगा भाभी के घर का, क्योंकि उन्होंने इनवाइट किया है हम लोगों को कि सुंदरकांड कराएंगी वो, जो भी है वहाँ पे मैं एक वीडियोस बनाऊंगी। अगर आपको अच्छी लगे तो फॉलो कर लेना। और यहाँ पे हम सब बातें कर रहे थे, नानी भी आई थी, तो उसी चीज़ की बातें कर रहे थे और टाइम भी ज़्यादा हो गया था, तो यहाँ पे केक कटिंग की तैयारी कर रहे थे। नानी बातें कर रही थी भैया भाभी के पापा से, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ फॉलो भी कर लीजिए, पता नहीं क्यों नहीं फॉलो करते हैं आप। और दोनों ने मिलके कटिंग करा केक को, बट मेरी एनिवर्सरी पे हम कुछ भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि मेरे बेटे की थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, तो बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो नेक्स्ट टाइम हम भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। यहाँ सब ने हाथ पकड़ के केक को कटिंग करा, और भैया हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी थे गाइज़। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप फैमिली में रहते हैं और फैमिली के साथ कुछ भी चीज़ इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे केक कटिंग हुआ, सब ने एक दूसरे को केक खिलाया। अभी तैयारी हो गई थी इन लोगों की जाने की, क्योंकि यहाँ पे मैंने भाभी को विश किया क्योंकि उनकी एनिवर्सरी के लिए, और फटाफट सारी चीज़ें और सब एक दूसरे को भाभी ने आशीर्वाद लिया सबसे, और यहाँ पे सारा काम फिनिश हो गया था। फिर मम्मी ने गोद भरी भाभी की और यहाँ पे उनको दिया शगुन, और यहाँ पे उनको टिक्का किया, और ये चीज़ें करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब टाइम हो गया था इनका जाने का, और हम लोग इनको विदा कर रहे थे। और ये मतलब कोई आता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, कुछ भी हम सेलिब्रेट करते हैं फैमिली के साथ तो बहुत ज़्यादा सही लगता है। और मेरी फैमिली तो बहुत ही बड़ी है और अच्छी है, जो कि हम सब मिलजुल के रहते हैं। और यहाँ पे जाने की तैयारी पूरी थी, क्योंकि भाभी को ट्यूशन भी जाना था। यहाँ पे भाभी की मम्मी ने सबको प्यार से हग किया। ये तो है ही कि हमारे घर कोई आता है, किसी के घर भी आता है तो उसको अच्छे से विदा करना होता है। और यहाँ पे हम सब बातें कर रहे थे, तो भाभी की मम्मी कह रही थी आप लोग सब ज़रूर आना। तो मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो बहुत सारा प्यार देना। और ये है प्यारी सी क्यूट सी नन्ना भाभी की भतीजी। सबको हम लोगों ने किया बाय बाय, और यहाँ पे एक दूसरे को गले लगाया, बोला दोबारा आना और जल्दी आना। और फाइनली अब इनका जाने का टाइम हो गया था। अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ गाइस फॉलो मी माय यूट्यूब चैनल, और ऐसे ही प्यार दीजिए मेरी वीडियो को। अगर कोई भी मिस्टेक या कुछ भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाय बाय।